गढ़वा जिले में पाल महासंघ का 11वां अधिवेशन सह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पाल महासभा के शैतान सिंह पाल, विशिष्ट अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव, समाज सेवी राकेश पाल, पाल महासंघ गढ़वा के अध्यक्ष सुधीर पाल, रामानुज पाल, रमेश पाल, सुखबीर पाल व मंचासीन सभी ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को माला पहनाकर व बुके देकर एवं शॉल को उड़ाकर सम्मानित किया गया। शॉल उड़ाकर सम्मानित करने के बाद मुख्य अतिथि शैतान सिंह पाल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे समाज में लोगों को हमेशा डराया एवं धमकाया गया है। हमारे समाज को एकजुटता के साथ मजबूती एवं बलपूर्वक लोगों का सामना करना होगा। यही विशिष्ट अतिथि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पाल महासंघ गढ़वा का 11वां अधिवेशन सह सम्मेलन में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। मुझे याद है कि जिस समय पूरे पाल समाज ने एकजुटता के साथ मेरा समर्थन किया था और मैं विधायक बना, जिसके बाद राज्य सरकार ने मुझे उसका भी समझा और आज मैं मंत्री पद पर हूं। वहीं समाज सेवी राकेश पाल ने कहा कि पाल महासंघ का 11वां अधिवेशन सह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष शैतान सिंह पाल, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव एवं पाल महासंघ के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस सम्मेलन में अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया एवं पाल महासंघ के लोगों को समाज के प्रति एकजुटता एवं मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने विचारधाराओं से अवगत कराया। मौके पर बुद्धदेव पाल, अजय पाल, सुरेंद्र पाल, भोला पाल, कैलाश पाल, रामसागर पाल, रामदेव पाल आदि सैकड़ों की संख्या में पाल समाज के महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया है पाल महासंघ की ओर से, तो ये इसके दूरगामी परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। समाज तो ऐसे भी जागरूक समाज है पाल समाज, लेकिन आज का सम्मेलन उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पाल समाज के आज यहाँ शैतान सिंह पाल जी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके ओजस्वी भाषण से भी समाज को काफी लाभ मिलेगा। और आज मैं यही कहना चाहूंगा कि पाल समाज जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है, चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो या सैनिकों को आज ठिठुरते ठंड में चाहे जहां भी हमारी सीमाएं हैं वहां पर कंबल उपलब्ध कराने से लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने, और आज जो उनका समाज में योगदान रहा है उसके अनुरूप इन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। और आज हमें अवगत कराया गया है, एक मानपत्र मुझे सौंपा गया है समाज की ओर से। जहाँ तक संभव होगा, जिस सीमा तक मेरी सोच है, मैं अपनी ओर से पाल समाज के उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज पाल महासंघ के तत्वाधान में पाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, सभी कलाकारों को मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके मुख्य अतिथि और हमारे अखिल भारतीय पाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शैतान कुमार पाल सिंह जी, झारखंड सरकार माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी शामिल हुए। मैं पाल महासभा के कमेटी के सारे मेंबर को बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिनके प्रयास से यह भव्य पाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप बधाई के पात्र हैं। समाज में पाल समाज की एक अलग भूमिका है। समाज निर्माण में एक अहम रोल है। इसका उदाहरण है राजमाता अहिल्याबाई होलकर, जो हमारे समाज की धरोहर है। मैं यहाँ पे आए हुए पूरे पाल परिवार को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो व्यवस्थाएं जो मैंने देखी, जो उनको जरूरत है इस प्रदेश के अंदर, वो बिल्कुल नागण्य है, जबकि मूल जाति इस प्रदेश की, इस राष्ट्र की है। मैंने आज जो मंच के माध्यम से मांगे की है, मुझे आशा और विश्वास है यहाँ के विधायकगण, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री उन बातों पर विशेष तौर से ध्यान देंगे, देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मैं अगली बार फिर आऊंगा,
फिर मेरी अपनी भाषा शैली होगी, मैं इनके हक की बात फिर भी करूंगा। और जब तक इनको इनके मूलभूत हक नहीं मिल जाएंगे, मैं इस लड़ाई को अब झारखंड की धरती पर जारी रखूंगा। ना मैं चीन की नींद सोऊंगा, ना चैन की नींद इन लोगों को सोने। ये बहुत जरूरत है, इसलिए है कि जंगल में वो भेड़ बकरी चराने के लिए जाते हैं, गुंडे बदमाश उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी भेड़ बकरियों को चुरा ले जाते हैं, सरकारें उनकी मदद नहीं करती। हथियार हो गए तो गुंडे बदमाश है, उनके डेरे में घुस नहीं सकते, उनकी भेड़ बकरी चुरा नहीं सकते। तो हथियार से एक ताकत मिलती है और चोर बेईमान लोग, लुटेरे लोग हथियार से डरते हैं। निहत्थे लोगों को कोई भी छीन के चला जाता है। इसलिए मेरी यहाँ की सरकार से मांगे कि हथियारों के लाइसेंस देना चाहिए, जिनको जरूरत है, जो मांगते हैं उनको देना चाहिए। मैंने रात दिन जाग के, मैंने 42 वर्ष लगातार सामूहिक विवाह, 42 वर्षों तक इस धरती पर अगर कोई समाज कर सकती तो पाल गडरिया समाज ही कर सकती। हमसे सरकारों ने प्रेरणाएं ली और सरकारों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू की, शादियां चालू की। ये अखिल भारतीय पाल महासभा पाल समाज गडरिया समाज की देन। वहां के लोग सब सक्षम हो गए, पढ़े लिखे हो गए, साधन वाले हो गए, मकान वाले हो गए, अच्छे शिक्षित हो गए, राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे आ गए। हमारे लोग वहाँ सक्षम है और संगठन हमारा बहुत ताकतवर है। राजनीति किसी भी दल की हो, हम जो बात रखते हैं वहाँ की सरकार हमारी बात को मानती है। अभी 22 तारीख को मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच पर आए, बेटियों को बधाई दी 42 वर्ष के सामूहिक विवाह सम्मेलन में, और उन्होंने घोषणा की मैं गडरिया पाल समाज का एक बोर्ड बनाऊंगा और उसके अंदर पूरे समाज के लोग रहेंगे। मुझे वहाँ के कैबिनेट का मंत्री दिया, IT क्षेत्र का मुझे वहाँ का अध्यक्ष बनाया, पहले भी अनेकों बार बनाया। समाज के लिए 10 करोड़ की जमीन 1 रुपया में दी, रजिस्ट्री करा के दी। अनेकों स्थानों पे देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगाई। देवी अहिल्याबाई होलकर की एक संग्रहालय इंदौर के अंदर बनाया जा रहा है, ये भी अभी 4 दिन पहले घोषणा सरकार ने की है। तो मध्य प्रदेश तो बहुत तरक्की में है, बहुत आगे है, परंतु झारखंड की उपेक्षा हुई है। यहाँ का समाज सीधा सच्चा है, इसको कुचला गया, इसके अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए मैं यहाँ की सरकार से कहूंगा कि इनके हक इनको मिले। इनके लिए जो सेठ थे उनके काम के करने के लिए वो मिलना चाहिए। इनका भी एक बोर्ड बनना चाहिए, इनका भी निगम मंडल आयोग में एक अध्यक्ष होना चाहिए। जबकि इनके आदमी को कभी कोई जरूरत पड़े तो देखिए घुटना पेट के लिए मोड़ता है। और हम ये कहें कि जातिवाद देश में नहीं है, जात का बेटा जात के लिए ज्यादा काम करता है। इसलिए इनके घर में भी एक नेता बड़ा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए। मेरी यहाँ की सरकार से मांग है, और अगर ये मांगे पूरी नहीं की तो आगे चुनाव में सरकार को मुकाबला करना पड़ेगा इन वोटों से। तो उनको भी तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए कि वोट देते हैं ये तो हक भी इनको देना होगा। अगर इनको हक नहीं दिया गया तो फिर वोट भी कैसे इनको मिलेंगे। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। एक हाथ दो और एक हाथ लो, ये प्राकृतिक नियम है। हम कब तक देते रहेंगे, कब तक देते रहेंगे, हम देते रहे, हमें रिटर्न में नहीं मिले। इसलिए हम देंगे तो हमें लेने का भी हक है, हमारा हक हमको मिलना चाहिए, यही मेरी मांग है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छों के लिए इंसान रहे और शैतानों के लिए शैतान हो जाए। इनकी माँ बहन बेटियों पे कोई आंख उठाएगा, अन्य देश की किसी के लोगों को ताकत के साथ खड़े हो जाना चाहिए। किसी को कोई दबिश देता है तो उसके मुकाबले पे खड़ा हो जाना चाहिए। कोई पे भी अत्याचार हो तो अत्याचार रोकने की हमारा देश का कानून भी कहता है। हमें कानून हाथ में नहीं लेना, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, परंतु हम बुरा देखना भी नहीं और बुरा करने वाले का साथ भी नहीं देना है। अच्छे काम के लिए हमें साथ देना चाहिए। और पाल समाज के हमारे वरिष्ठ यहाँ पदाधिकारीगण मौजूद हैं, सदस्यगण मौजूद हैं। मुझे याद है 2019 का विधानसभा चुनाव, जब पाल समाज के लोगों ने सार्वजनिक रूप से मुझे समर्थन देने की घोषणा की थी, अखबारों के माध्यम से मुझे समर्थन देने की घोषणा की थी, क्योंकि मैं तो समाज का था नहीं। आजकल तो राजनीति होती है जाति पर, धर्म पर, समाज पर, लेकिन पाल समाज ने हमारे 10 साल के संघर्ष को देखा था। मुझमें कोई हीरा मोती नहीं लगा था, मैं भी वही 2 पांव का 2 हाथ का, मैं भी आम व्यक्ति था। लेकिन पाल समाज ने हमारे संघर्ष को, हमारे कार्यों को देखा था और पाल समाज ने हमें समर्थन की घोषणा की। तो ये कहने में मुझे थोड़ा भी कहीं संकोच नहीं होता है
कि पाल समाज की बदौलत ही मैं विधायक बना हूँ, और विधायक अगर नहीं बनता तो हमारे दिसंबर शिबू सोरेन जी हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो, लाख चाहकर भी मुझे मंत्री नहीं बना सकते थे। इसलिए आजीवन में पाल समाज का कर्जदार रहूंगा। पाल समाज का आभार मैं आजीवन चाहे कुछ भी बन जाऊं, कितना भी कर दूं समाज के लिए, पाल समाज का कर्ज आजीवन नहीं उतार पाऊंगा। और हमारी कोशिश रहती है, एक अगर सच्चे जनप्रतिनिधि की बात कही जाए तो सच्चा जनप्रतिनिधि वही होता है जो जब वो जनप्रतिनिधि बन जाता है तो सभी लोग उसके लिए समान, इस लोकतंत्र में सभी लोग उसके लिए समान होते हैं। जिसने उसके लिए मतदान किया वो भी, जिसने नहीं किया वो भी। लेकिन आज एक परिपाटी बन गई है कि लोग पिक एंड चूज करते हैं। लोग, किसने हमें वोट नहीं दिया था, फलाने समाज ने हमें वोट नहीं किया था, फलानी जाति ने हमें वोट नहीं किया था, इसलिए हम उस समाज के लिए काम नहीं करेंगे, उस जाति के लिए काम नहीं करेंगे, इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा संदेश नहीं है। जिस दिन हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है, लेकिन सभी लोग एक जनप्रतिनिधि के लिए बराबर होने चाहिए। तभी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है और हमारा जो लोकतंत्र है वो अक्षुण्ण रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। आज बहुत कुछ बदल गया है, आज परिस्थितियां बदल रही है। संविधान में हमें एक वोट देने का अधिकार, इस लोकतंत्र में राष्ट्रपति से लेकर एक आम व्यक्ति तक को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। और उस वोट का क्या महत्व है ये जानने की जरूरत है, क्योंकि यह समाज का सम्मेलन है। उस वोट का महत्व क्या है ये हम सभी को अपने जेहन में उतारने की जरूरत है। तभी आज हमारा जो संविधान है, हमारा लोकतंत्र है, वो सुरक्षित रह सकेगा। हम वोट किसी जाति, किसी धर्म, किसी समाज के लिए नहीं करते हैं। हम वोट करते हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपने गांव, टोला, पंचायत, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश के विकास के लिए। और हम अगर इस सोच के तहत हम मतदान करते हैं तो हम एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुन पाते हैं। अगर जाति समाज में बंटकर, धर्म में बंटकर अगर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो फिर हमें अपने विकास के लिए नहीं सोचना चाहिए, फिर जाति धर्म के लिए सोचना चाहिए। इसलिए मैं आज ये बात समाज के बीच कहना चाहूंगा कि आपके समाज ने, बाल समाज ने मुझे अपना ऋणी बना के रखा है। और मैं बहुत छोटी छोटी मांगे, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने, संचालक महोदय ने, हमारे महासचिव महोदय ने छोटी छोटी बात रखी। उन बातों कार्यों को पूरा करके भी मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा, ऐसा मेरा सोचना, ऐसा मेरा विश्वास है। आज तक इन 3 वर्षों में कभी भी मेरे पास समाज की ओर से कोई मांग पत्र नहीं पहुंचा, किसी तरह की कोई समस्या से अवगत समाज की ओर से नहीं कराया गया। आज राजमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रतिमा लगाने की बात हो रही है। आप लोगों से छिपा नहीं होगा कि आज गढ़वा में कैसे काम हो रहा है, जहां जिस समाज के लोग आज जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर कितने यहाँ से जनप्रतिनिधि बन गए, कितने विधायक बन गए, कितने सांसद, कितने मंत्री बन गए, लेकिन आज तक किसी के जहन में ये बात नहीं आई, किसी के मन में ये बात नहीं आई कि जिनका अनुसरण करके आज लोग
समाजवाद की बात करते हैं। आज उनकी एक प्रतिमा होनी चाहिए। गढ़वा जिला मुख्यालय में बड़े बड़े नेता हुए, किसी ने नहीं सोचा, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि थाना के सामने जो नीलांबर पीतांबर पार्क है, वहां पर जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा मेरे द्वारा स्थापित कराई गई, उसका अनावरण भी हो चुका है। उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा, वो भी अवगत है कि पूरा देश भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीतिक रूप से जहां भी जाते हैं, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीतिक भाषणें होती हैं। लेकिन आज गढ़वा में, गढ़वा का के लिए एक विडंबना कि गढ़वा जिला मुख्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा नहीं थी। आज हम 14 करोड़ रुपए के 15 करोड़ रुपए की लागत से एक बिरसा मुंडा पार्क का मैं निर्माण करवा रहा हूं, जहां हेलीपैड भी होगा, बिरसा मुंडा की प्रतिमा भी होगी। ऐसे अनेकों कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके गढ़वा जिला मुख्यालय में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा मेरे द्वारा, मैं अपने व्यक्तिगत कोष से लगवाने का काम करूंगा। ये मैं पूरे समाज के लोगों का अभी बाजार समिति में एक बात कही गई कि बाजार समिति में एक कंपल से अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन। क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8, 4th सेशन 2023-24। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। एड्रेस नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।